हाय फ्रेंड्स, मैंने अभी अपनी नई गाड़ी ली है MG एस्टर। एक ही महीना हुआ है और मैंने और भी वीडियो बनाए। और जब मैंने लोगों ने कॉस्ट पूछी तो मैंने कॉस्ट के साथ इंश्योरेंस बताया 23,000। तो बहुत लोगों ने पूछा कि 23,000 में नई गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे मिला। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं इसी बात के लिए, क्योंकि मुझे पता चला कि बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जब आप भी गाड़ी लेते हैं तो बहुत लोग जो डीलर का इंश्योरेंस होते हैं वहीं से लेते हैं, वो बाहर पता नहीं करते हैं। तो आप ये ऑप्शनल होता है, आप डीलर से मत लीजिए और बाहर से भी आप ले सकते हैं। मैं ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैंने अक्यू इंश्योरेंस लिया है और मुझे इसका कॉस्ट पड़ा है, एग्जैक्ट बोलूँ तो 22,867। जी हाँ, दैट मीन्स ओनली 23,000 नई गाड़ी पे। इसका गाड़ी का कॉस्ट ऑलमोस्ट एक्स शोरूम 10,21,000 था। और उसके बाद इंश्योरेंस, और उसके साथ मैंने एड ऑन भी लिया है। मैंने इसमें लिया है ज़ीरो डेप्रीशिएशन और रिटर्न ऑन इनवॉइस, एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्ट, और एक जो गवर्नमेंट का मैंडेटरी तो रहता ही है जो 15 लाख एक्सीडेंटल कवर रहता है, तो वो भी है। इसके अलावा मैंने कंज्यूमेबल का भी एड ऑन लिया है। इसमें ये होता है कि एक्सीडेंट हुआ है और उसमें रिपेयर के टाइम पे जो भी स्क्रू, नट्स, बोल्ट्स या लुब्रिकेंट्स होते हैं वो भी चीज़ें कवर है। नॉर्मली वो उसका वो इंश्योरेंस में कवर नहीं करते हैं और उसके चार्ज लगा लेते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें इसमें कवर है। मैं आपको इन सब के एड ऑन के मीनिंग भी बताता हूँ। ज़ीरो डेप्रीशिएशन का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी इंश्योरेंस का क्लेम करते हैं और जब भी आप कुछ ठीक करते हैं, जैसे अभी कुछ ख़राब हो गया कोई चीज़, तो 3 साल बाद कर रहे हैं या 2 साल बाद कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर आपका नया जो पार्ट है वो 10,000 का है, तो वो 2 साल बाद उसकी वैल्यू वो गिनते हैं। नया तो आपको 10,000 में लगा रहे हैं, लेकिन उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू अराउंड 6,000 होगा, तो आपको सिर्फ 6,000 कवर होगा। और आपको जो 4,000 जो नए हैं उसके आपको पे करने होते हैं। तो जीरो डेप्रिशिएशन में क्या होगा कि जो नया पार्ट जो लगाया है, जितना उसका वैल्यू है, जितना अभी कॉस्ट लग रहा है, वो पूरा कवर होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जीरो डेप्रिशिएशन ले ही। ये इनिशियल कुछ ईयर्स के लिए ही गाड़ी में मिलता है, बाद में तो नहीं मिलेगा, तो आप इनिशियली वो ले ही, क्योंकि जब आएगा तो आपको ऑलमोस्ट 30-40% आप ही को देना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप वो लीजिए। तो वो मैंने लिया हुआ है। एक रिटर्न और इन्वॉइस भी होता है। रिटर्न और इन्वॉइस का मतलब ये है कि कभी भी पूरा कंप्लीट लॉस होता है गाड़ी का, चाहे थेफ्ट हो या नेचुरल कैलेमिटीज़ हो या फिर मैन मेड हो, लाइक रायट्स हो या अर्थक्वेक हो, या जैसे मैं पुणे में रहता हूँ तो बहुत बार होता है कि पूरा बेसमेंट में या गाड़ी खड़ी होती है, पानी भर जाता है, पूरी गाड़ी पानी के अंदर है और वो आप किसी काम की नहीं है और आपको उसको निकालना पड़ता है और इंश्योरेंस में वो कवर होता है। तो उसमें क्या होगा कि रिटर्न और इन्वॉइस में जो है वो आपको जो गाड़ी का जो रिटर्न वैल्यू है बस वही कवर होगा, आपका एक्चुअल वैल्यू कवर नहीं होता है। मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस जो आपने दिए हैं, समझ लो कि जैसे मैंने 10,21,000 की गाड़ी है, उसमें मैंने टैक्स भी दिया 1,30,000, तो वो कवर नहीं होगा। 5% आपका डेप्रिशिएटेड तो डे 1 से ही गिन लेते हैं, तो वो कवर नहीं होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वॉइस में होगा कि आप जब कंप्लीट लॉस्ट होता है तो आपका जितना इन्वॉइस है कंप्लीट उसका वैल्यू है वो पूरा कवर होता है और आपको पूरे पैसे गाड़ी के मिलेंगे। तो वो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो। आजकल ये बाढ़ का पानी का इशू तो सभी जगह होता है, या इवन राइट्स में भी होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। रोड साइड असिस्टेंट और एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्ट मैंने लिया है, जिसमें 24/7 ऑन रोड साइड असिस्टेंस है कि अगर कभी हाईवे पे या कहीं पे भी ख़राब होगी तो आप कॉल करिए उनको, वो आधे घंटे में या 1 घंटे में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो आ जाएंगे और आपको ठीक कराने के लिए गाड़ी भी पिक करेंगे। और अगर गाड़ी चलने लायक नहीं है तो आपको कैब भी अरेंज करके देंगे। और 12 अगर आप आउट स्टेशन में हैं तो 12 घंटे के अंदर अगर आपका गाड़ी नहीं ठीक होती है तो वो आपको रीइंबर्समेंट भी करेंगे। 6,500 का रीइंबर्समेंट होता है। और इसके अलावा भी नॉर्मल डेज में भी अगर डिले होता है 3 डेज़ का रिपेयर इनका प्रॉमिस रहता है। अगर उससे ज़्यादा डिले होता है तो 500 का कैब वाउचर भी देते हैं। और फर्स्ट टाइम में भी अगर आप वो बाहर आउट स्टेशन पर गाड़ी नहीं ले जा सकते तो आपको कैब भी अरेंज करके देंगे। मैं आपको बेसिक कवरेज गिना देता हूँ। इसमें एक्सीडेंट कवर है जो सभी जगह होता है, फायर कवर है, थेफ्ट कवर है, कैलेमिटीज़ कवर है जो नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। नेचुरल मतलब अर्थक्वेक या बारिश में, बाढ़ में वो गया तो कंप्लीट, और ये 1 टाइम ही आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये फुल कवर होता है ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया रिटर्न ऑफ इनवॉइस के हिसाब से, तो वो कर सकते हैं। और इसमें मैन मेड कैलेमिटीज़ भी इंक्लूडेड है, मतलब रायट्स हैं जो आजकल तो बहुत होते हैं। तो अगर उसमें आपकी गाड़ी पूरी चल गई या किसी ने जला दी या पूरी डिस्ट्रॉय कर दी तो उस केस में भी वो कवर होगा, तो ये पार्ट भी इंक्लूडेड है। थर्ड पार्टी लॉसेस है ही ऑब्वियसली, और कार ओनर का कवर तो रहता ही है, डेथ का या डिसेबिलिटी का। और ये मैं बता दूं, नई कार है तो ऑब्वियसली ये 3+1 कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो मैंडेटरी रहता है गवर्नमेंट से, जो आपको डीलर से भी मिलता है, वो भी सब इसमें इंक्लूडेड है।
तो ये सारी चीज़ें कवर होके भी एड ऑन लेने के बाद भी ज़ीरो डेप्रिशिएशन, एक्सीडेंटल कवर जो 15 लाख का है, रिटर्न ऑन इनवॉइस, एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्ट, ये सब चीज़ें लेने के बाद भी ये मुझे सिर्फ 23,000 में पड़ा है। तो आप आपको के अलावा वो चेक करना, आप पहले उनको कॉल करिए, आप सिर्फ उनसे कोटेशन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डीलर से और यहाँ पे आपको कितना डिफरेंस है। और इसके अलावा आप कोई और भी आप शायद पॉलिसी बाजार, policybudget.com कहीं पे भी जाके यूज़ कर सकते हैं। कॉल करिए उनको, आप नई गाड़ी पे ले सकते हैं, बस आपको चेसिस नंबर और इंजन नंबर जो आईडी है वो आना चाहिए। वो आने के बाद आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, और ये मैंने लिया है। और ऑलमोस्ट 24,000, क्योंकि मुझे डीलर जो इंश्योरेंस दे रहा था वो 47,000 ले रहा था। उसमें भी ये कॉस्ट ये इंक्लूडेड नहीं था, ज़ीरो डेप्रिशिएशन या कार प्रोटेक्ट ये सब नहीं था। वो लेने के बाद भी रिटर्न ऑन इनवॉइस भी नहीं था। तो ये लेने के बाद भी मुझे 23,000 में ये पड़ा है। तो ऑलमोस्ट मुझे आप समझ सकते हैं कि 26,000 के आसपास का सेविंग हुआ मुझे इंश्योरेंस में। तो आप भी ले सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले एक बार ट्राई करिए, बाहर कहीं से भी ट्राई करिए, लेकिन एक बार ट्राई करिए। जो डीलर दे रहा है वो सीधा सीधा ना लिए, आप बहुत पैसे बचाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि एक नो क्लेम बोनस होता है। हम जब भी हम गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं तो एक नो क्लेम बोनस भी मिलता है, राइट। तो नॉर्मली 40%, 50%, मतलब आपने एक साल में अगर आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया है तो आप नेक्स्ट बार जब रिन्यू कराते हो आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है। तो ये डिस्काउंट हम जब नई गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं तब क्यों नहीं मिलता, ये भी सोचने वाली बात है, राइट। ये मिल सकता है आपको। इसका एक ही तरीका कि आपने अगर आपके पास करंट कोई गाड़ी है और तो उसको आपको बेचना होगा, मतलब आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो पुरानी आप ही के नाम सेम ओनर है और आप उसको बेच रहे हैं, तो आप जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है पुरानी गाड़ी का, उसको एक मेल करिए या कॉल करिए और वहाँ से उनको बोले कि नो क्लेम बोनस का एक सर्टिफिकेट बना के दे। जस्ट एक कॉल अवे या एक मेल अवे, आप उनको बोला, आज सारी कंपनी इमीडिएटली बना के देती है। तो वो अगर आप एनसीबी फॉर्म जो है सर्टिफिकेट आप लेके जब नई गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हैं उनको बस दे दीजिए कि ये मैंने गाड़ी बेची है, ये मैं बेच रहा हूँ और ये एनसीबी सर्टिफिकेट है। तो आप जब नई गाड़ी लेते हैं तो भी आपको वो एनसीबी मिलेगा और एनसीबी परसेंटेज में होता है। मतलब अगर आपके पास पुरानी गाड़ी ऑल्टो है तो अगर आपको 50% एनसीबी मिल रहा है नो क्लेम बोनस, और आप BMW खरीद रहे हैं तो परसेंटेज में, तो आपको BMW के इंश्योरेंस में 50% का जो एनसीबी होता है वो मिलेगा। तो आप डेफिनेटली ले। मैंने तो अपनी पुरानी गाड़ी बेची नहीं इसलिए नहीं मिला, तो ये मुझे 23,000 में पड़ा। अगर मैं एनसीबी लेता तो मुझे कम से कम 3 से 4,000 रुपये और कम में पड़ता, मतलब 19,000 में मुझे ये इंश्योरेंस मिल जाता। तो आप ये दो बातों का ध्यान रखें, नई गाड़ी के लिए आप बाहर से इंश्योरेंस ले, डीलर से मत ले। और ऐसा कुछ नहीं है डीलर आपको बोलेगा कि ये कवर नहीं होगा, आपका ईजी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज के सारी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका कस्टमर केयर 24 आवर्स रहता है। और आपको इंश्योरेंस मैं खुद 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ अपनी पुरानी गाड़ी में भी, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मैं 3 बार यूज़ किया। मैंने 3 बार उसका रोड साइड असिस्टेंट भी यूज़ किया है और बहुत क्विकली है, मतलब एक बार तो 20 मिनट्स में और मैक्सिमम आधे घंटे में आ जाते हैं आपकी गाड़ी का। इवन मेरे पास तो एक बार पार्किंग में हवा निकल गई थी और मेरी पार्किंग में खड़ी थी, तब भी मैं उसको कॉल किया, फ्री में आके वो आके गाड़ी में मेरा स्टेपनी का टायर भी चेंज करा के गया। ये मैं खुद भी कर सकता था बट मैंने सोचा चलो ट्राई करते, और मैंने कॉल किया उनको, आधे घंटे में बंदा आया, उसने बिना कोई पैसे लिए चुपचाप स्टेपनी का टायर निकाला, वहाँ चेंज किया और दूसरा मेरे को ले जाके स्टेपनी में लगा दिया और मैंने हवा भरवा ली। इतने से काम के लिए भी वो आया था और कोई चार्ज नहीं किया। तो आप ऐसा बेफिक्र रहिए, और मोस्टली सारी कंपनियाँ करती है आजकल। इंश्योरेंस के लिए इतना कंपटीशन है तो ये सारी सर्विसेज मिलेगी, तो आप डीलर के बहकावे में मत आइए और सेव योर मनी। और उतने पैसों में आप अपना कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवा लें अगर आप इतना पैसा सेविंग कर रहे हैं, और सेम चीज़ मैंने की है। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आप कोई भी इंश्योरेंस ट्राई कर सकते हैं, बट बाहर से एक बार ट्राई करिए, बस मैं यही कहूँगा। और क्वेश्चन हो तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए। और भी क्वेश्चन हो तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा अपने एक्सपीरियंस को लेके, तो प्लीज़ मुझे बताइए और थम्स अप दीजिए वीडियो को। थैंक यू।